ऐसे शेयर्स जो हैं कुछ खास, ऐसे स्टॉक्स जिनकी होती है चर्चा बारंबार, जो चले ना चले पर बने हुए हैं आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। जेपी पावर, आर पावर, इरेडा, यस बैंक, सुजलॉन, इरकॉन, डीआरएससी, एचएएल, बीईएल और आरवीएनएल। डीआरएस इनसाइट्स का ये स्पेशल शो डॉक्टर रवि सिंह के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है बेहद खास। खास क्यों, स्पेशल क्यों है आज का प्रोग्राम? उसको बताने से पहले सबसे पहले हम बुलाने चाहेंगे हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह को। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। और आपने जैसा बोला कि ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, तो आई होप आज आप फिर से कुछ स्पेशल करने वाली हैं और स्पेशल सवाल पूछने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। यहाँ पर हम डीआरएस इनसाइट्स के अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों की तरफ से एक सजेशन आता है कि चार्ट के जरिए आप हमें स्टॉक समझाइए और थोड़ा सा चार्ट दिखाइए जब भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं। तो डॉक्टर रवि, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हमने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स यहाँ पर पिक कर लिए हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंट हैं, बहुत रेगुलर हैं। हमारी व्यूअर्स के द्वारा उनके सवाल बहुत पूछे जाते हैं और ये स्टॉक्स चले या थोड़े से इनमें धीमी गति रहे, फिर भी ये वो स्टॉक्स हैं जो हम ज्यादातर सबके पोर्टफोलियो में देखते जरूर हैं। तो ये पिक्स हमने स्पेशली निकाले हैं आज अपने दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, आपके क्या कहते हैं सहयोग से। जी, बहुत 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 अच्छा आइडिया आपने दिया है। बिकॉज देखिए, अगर आप बात कर रही हैं तो मुझे जहन में कुछ स्टॉक्स याद आ रहे हैं। उम्मीद है वो सारे ही होंगे। और शायद वो स्टॉक्स मैं गेस अगर करूं तो शायद वो 10-20 रुपए से शुरू होंगे और शायद 50 रुपए तक जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक की चर्चा सबसे ज्यादा आपके प्रोग्राम में होती है। और ये बात आपने सही कही। देखिए क्या होता है, इन स्टॉक्स को जब लोग खरीद लेते हैं तो उसके बाद उसके फंडामेंटल देखना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उसकी मेहनत देखना शुरू करते हैं। कि खरीद लिया तो ये ढूंढते हैं रीजन कि ये बढ़ेगा कैसे, गिर गया तो ये ढूंढते रीजन कि अब कहाँ वापस से एवरेज किया जाए या रखा जाए, नहीं रखा जाए। और कहीं ना कहीं से इन सारे स्टॉक्स की बात तो होती है, लेकिन कभी भी इनके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलता कि इनके एंट्री क्या रखी जाए, इनके एग्जिट क्या रखे जाएं। और आज के स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है नेहा मैम, कि आपको एंट्री और एग्जिट अगर आपकी सही है तो आपकी जो रिटर्न है वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर एंट्री एग्जिट आपका सही नहीं है तो कई गुना आपके रिटर्न्स गिर भी जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रवि, और जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है और जितना मैं आप जैसे लोगों से, सबसे एक्सपर्ट से सीख पाई हूँ, मुझे लगता है एंट्री बहुत जरूरी है और एग्जिट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, लेवल्स जानना। तो डॉक्टर रवि, अब हम लोग वक्त ना बिल्कुल भी वेस्ट करते हुए हम अब सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि प्लीज अपने नोटपैड और पेन्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर रवि लेकर आ रहे हैं आपके लिए सबसे पहले जेपी पावर डिस्कस करने के लिए। तो डॉक्टर रवि, कैन वी हैव दैट प्लीज ऑन द स्क्रीन? चलिए, आपने जेपी पावर का नाम लिया है तो आई होप आपकी स्क्रीन पे जेपी पावर जी का चार्ट बिल्कुल। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप इस स्टॉक के चार्ट को, मैंने ये डेली लिया है, तो ये देखिए ओके। 2025 से 25 में इसका जो प्राइस था वो अराउंड 18 रुपए था। आज हम खड़े हैं दिसंबर एंड के 25 में और आज भी प्राइस जो है वो 18 से 19 रुपए ही है। यानी ओ, कि अगर आपने एक साल पहले खरीदा था और आज खड़े हैं तो शायद 1 रुपए का मुनाफा या हो सकता है वो भी आपको ना मिले। लेकिन इस स्टॉक को देखिए, इसने लो बनाया है 13 रुपए का, हाई जो इसने बनाया है वो करीब बनाया है इसने 27 से 28 रुपए का। हम्म। इसका मतलब है कि यही स्टॉक जो आपको जीरो रिटर्न दे रहा है, अगर पूरे साल तक आप इसको होल्ड करके रखें तो शायद जीरो रिटर्न या 0.25% रिटर्न। लेकिन अगर आप सही जगह पे एंट्री कर लें तो आपको यही स्टॉक 13 रुपए से 27 रुपए, यानी कि लगभग 80% का रिटर्न यहां पर दे रहा है। अब चार्ट क्या कहता है, ये देखिए, जी। इस समय अगर इसको चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बॉटम इसने बनाया है स्टॉक ने लगभग हम्म। 16 से 18 रुपए के बीच में। अब दौड़ भाग चालू हुई। वह पहले भी देखिए पहले भी हाँ। इसी को ब्रेक करने के बाद इसने अपना हाई जो बनाया वो 27 का बनाया। इस बार वापस ऊपर चढ़ा, 23 तक गया और फिर से 18 रुपए के पास 19 रुपए के पास आ गया। तो अब अगर रिस्क लेना है तो आपको
17 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप पहली सवारी करेंगे 22 की, और अगर 22 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो दूसरी सवारी 25 की। इससे ज्यादा इसकी जान नहीं है। ओह। इन्वेस्टमेंट थोड़ा रखिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचिए, लेकिन ये है कि ये स्टॉक में अभी बने जरूर रहना चाहिए। ऑल राइट, आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा करें, बहुत ज्यादा नहीं, और स्टॉक में अभी बने रह सकते हैं। लेवल्स बहुत डिटेल में रवि जी ने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। तो ये हम बात कर रहे थे जेपी पावर की। अब रवि जी, हम आर पावर भी डिस्कस कर सकते हैं अगर पावर की ही बात हो रही है तो, क्योंकि वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली सवालों में रहता है और लोगों की इंटरेस्ट काफी रहता है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन आपने चूंकि कह दिया कि ये स्पेशल है, तो बिल्कुल करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ चार्ट शेयर थैंक करने यू। की। और आप ये देखिए, ये जी, है देख रहे अब हैं आप लोग। आर पावर का चार्ट। जी। अब आर पावर के चार्ट पे आप क्या पाएंगे कि अगर मैं इसको मैं सिर्फ फरवरी या जनवरी, या आप ये हाँ। कह लीजिए कि सिर्फ मैं 25 की स्टार्टिंग से ले रहा हूं, और 25 की स्टार्टिंग में ये शेयर चल रहा था 44 रुपए, और हम्म। आज अगर इस शेयर को देखें तो चल रहा है 39 रुपए। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल तक इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न आपको मिलते हैं निगेटिव 4-5%। ओह। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप, और लेकिन अब इसका हम थोड़ा एनालिसिस जी। चार्ट के हिसाब से करें, तो आप देखेंगे बॉटम बना था इसमें 31 रुपए का, और जो हाई बना है वो भी कमाल है, हाई बना है इसका 76 रुपए का। मतलब इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं एक साल में, निगेटिव रिटर्न दिए, इसके बावजूद जो वॉलेटिलिटी, जो उतार और चढ़ाव रहा है, वो दस। रहा है 110% का। यानी हम्म। 31 रुपए से सीधा डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा। हाँ। तो अब आपको एंट्री एग्जिट, लेकिन अगर आपको पता है तो आपने सही एंट्री करी, अगर आप फंस गए हैं तो आपने एंट्री सही नहीं करी। अब हाँ। इस स्टॉक को देखें तो ये नो ट्रेड जोन है, आप देख पा रही हैं। क्यों जी नो बिल्कुल। ट्रेड जोन है? क्योंकि एक तो निगेटिव खबरें चल रही हैं, और उसी वजह से स्टॉक कंटिन्यू गिरते जा रहा है। अब ये गिरावट अभी कितनी दिखाएगा? वापस से ये आपको 30 और 31 रुपए तक आएगा, और इन रेट्स पर आने के बाद ही इस स्टॉक में कोई एंट्री या एग्जिट बनती है। तो टिल द टाइम अगर आपने इसमें हाथ जलाया हुआ है, आपने अब पोर्टफोलियो पे रखा हुआ है, तो इंतजार करते रहिए, करते रहिए। कभी तो चलेगा, कभी तो चलेगा। साल गुजर गया लेकिन चला नहीं। कब ऐसा होगा कि आपका ये चले? तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। ये वो स्टॉक नहीं है जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए। ओके, आप कह रहे हैं स्टॉक से दूरी बना लें, क्योंकि ये स्टॉक आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए देखा नहीं जा सकता अभी से, और आप मतलब कह रहे हैं कि इंतजार काफी लंबा हो सकता है लेवल्स अच्छे देखने के लिए। देखिए लेवल्स, आप जब आपकी रेंज में लेवल्स नहीं है तो यू शुड अवॉइड उस स्टॉक को। बेटर है कि आप उसको, उसमें अगर एंट्री एग्जिट, जैसे इससे पहले हमने जेपी पावर का कंपैरिजन किया, हाँ। एंट्री बन रही थी आपको बता दी, इसमें एंट्री हम्म। नहीं बन रही, तो क्या ही इस स्टॉक में। इसके अलावा बहुत से स्टॉक है जिनमें आप लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, जीत हम्म। सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पैसा, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हो गई आर पावर की बात। अब एक और स्टॉक है रवि जी, इरेडा, जो आता ही आता है हर शो में सवाल, और एक नहीं कई सवाल आते हैं इसके ऊपर। तो थोड़ी सी आप उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए ये स्टॉक जो आप ले रही हैं, आज का जो आपका प्रोग्राम है, मैं आपको नया जी ये बता दूं, ये प्रोग्राम तो आपका स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि व्यूवरशिप पे भी आपके रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स की चर्चा लोग ऐसे ढूंढते हैं जैसे पागल अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, मजनू अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है। लेट मी करेक्ट माय वर्ड। देखिए पूरी देखिए, आशिक पागल नहीं होता, या आशिक पागल होता है, ये आपको अब क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नहीं, मैं इसीलिए वो अपने वर्ड वापस लेता हूँ मैं। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप अपनी जो चाहत होती है उसको ढूंढते हैं, जिस तरीके से आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा हो जो मेरे पोर्टफोलियो को बचा ले, कोई ऐसा हो जो मुझे प्रॉफिट कमा दे, कोई ऐसा हो जो नौकरी दे दे, कोई ऐसा हो बिल्कुल। जो मेरे खर्चे उठा ले। तो स्टॉक मार्केट की जो सेइंग चलती है ना, इश्क है तो रिस्क है। हाँ बिल्कुल अरे बिल्कुल। वही आप मेरे ख्याल से कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल फिल्मी फिल्मी ही है एक तरीके से। और आपने बिल्कुल सही कोट किया, एक इसका सीरियल आया था जो कहते थे रिस्क है तो इश्क है। लेकिन मैं आपको इश्क। बताऊं कि इश्क होता है तभी आप रिस्क लेते हैं, इसलिए जी आपने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल। है वो ज्यादा सही है, और सही बैठता है उन लोगों के लिए जो तूफानी
एक्सप्रेस में सवारी करना चाहते हैं, गाड़ी को सीधे 150 से 180 भगा 200 की स्पीड में चलाना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट बहुत सही है। और आपने इरडा की बात की है, चलिए जी। इरडा के शेयर को वो हम लोग शेयर करते हैं। जी। अब इरडा का शेयर देखिए, हाँ, बहुत देख दिन पा रहे तक आपने पूरे देखेंगे इसमें एक बहुत बढ़िया हाई बना था 234 रुपए का जनवरी में, लेकिन आज देखें तो 134 रुपए की कगार पर आने वाला है। यानी कि हैं। आपका कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, 60% वाइप आउट हो चुका है। लेकिन आप इसी स्टॉक को अगर आप देखिए, तो जिसने 140 पे खरीदा और 160 पे निकला, या फिर आपने अभी नहीं खरीदा या आप खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मौका है। अब आ ओके। गया है अपने पूरे ईयरली लो पर, और यहां पर लेना है हमें छोटा सा रिस्क। अब छोटा सा रिस्क क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका बॉटम है आपका 140 रुपए का, 144 चल रहा है। 135 रुपए का रिस्क ले लीजिए, यानी कि यहां पर 5-7 रुपए का रिस्क ले लीजिए। ओके। चढ़ेगा तो कितना जाएगा, 170, 160, ये दो टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। इससे ज्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि जी जिसने लोअर लेवल पर खरीदा और उसने 180 का रेट देखा पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आज अगर वो खड़ा होगा तो वापस से उस अपने बाय प्राइस से भी बाय नीचे, बाय। यानी उसका लॉस यहां पर हो रहा होगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डीआरएस इनसाइट को ही फॉलो करिए, और इसी पे अपने जो है अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम आ रहे हैं यहाँ पर एनालिसिस भी समझिए, अपनी एनालिसिस भी करिए, और उसके बाद ही राइट टाइम पर निवेश करिए। तो इस स्टॉक में 141 और 140 के बीच में बनता है एंट्री। स्टॉप लॉस होगा 135 का, और टारगेट, पहला टारगेट 160 आया तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो छलांग तो लगाएंगे लेकिन बीच में हवा में गिर जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गए एंट्री पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, और तो और प्रॉफिट बुक करने के लिए एग्जिट लेवल भी डॉक्टर रवि ने आपको इरेडा के बता दिए हैं। डॉक्टर रवि, ये तो हो गई इरेडा की बात। अनदर स्टॉक दैट वी हैव टुडे इज यस बैंक। तो उस पर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए। वैसे हमारे यहाँ पे मतलब मैं जो लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ किसी का डायलॉग ही है। ये जो आपने आज लिस्ट बनाई है, इन स्टॉक्स को पनौती स्टॉक भी कहते हैं और इन स्टॉक्स को लोग जो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने इन स्टॉक्स को कभी छोड़ा नहीं है। और नेहा जी, किसी को परेशान करना हो, खुश ना देखना हो ना, तो उसको ये स्टॉक खरीदवा दीजिए और उसके पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। उसके बाद उसकी सारी खुशी न्यूज कलेक्ट करने में लग जाएगी कि कब मुझे ऐसी न्यूज मिले कि मैं कुछ निकाल सकूं, कुछ प्रॉफिट कर सकूं। मेरी तो स्क्रीन मेरे ख्याल शेयर, से ये बात भी लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल अगर देखिए, किसी बिल्कुल के नोट कर, को बिल्कुल। परेशान करना है तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम है, आप नए नए तरीके भी सीख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए जी। अब यस बैंक को देखिए, एक साल जी। पहले जनवरी में इसका रेट था 18 रुपए। पूरे सितंबर बीत गया, महीने का अंत आ गया, इंतहा की हद हो गई, और 18 रुपए से चलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब चला है और चल के पहुंचा है 22 रुपए। हम्म। अब यहां पे देखिए, जिनकी ट्रेन यहां से छूटी, यहां से छूटी, उनके लिए ये ट्रेन की सवारी है ही नहीं। आपको वापस वेट करना है, या तो 20 का या फिर 19 का। लेकिन अगर आप बने हुए हैं तो यहां पर 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और पोजीशन को होल्ड करके रखिए। मुझे उम्मीद है एक बार 25 रुपए तक जाने की, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर ना होने की वजह से एंट्री नहीं करें। लेकिन जिन लोगों ने खरीद रखा है उनको यहां पर होल्ड करके रखना चाहिए, अभी तो दौड़ शुरू हुई। ऑल राइट, यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, अभी तो दौड़ शुरू हुई है यस बैंक में। डॉक्टर अभी ये हो गई यस बैंक की बात। अब सुजलॉन काफी चर्चा में रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप अपने इनसाइट्स दे दीजिए प्लीज। मैम, आप जिस प्रोग्राम को कर रही हैं, मैं इस चीज के एक चीज का दावा 100% कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि जिन स्टॉक्स की चर्चा आपने करी है, इन बास स्टॉक की चर्चा लोग कभी एक आध दो स्टॉक एक प्रोग्राम में ले लेते हैं। आज आपने लिस्ट ही वो बनाई है जो कि सबकी नब्ज का दर्द आपने पकड़ लिया है। तो आपका ये प्रोग्राम जो है, वो लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत करी है मैडम ने और इस प्रोग्राम को लाने के लिए, क्योंकि जब इतने कोई सवाल सवाल मुझसे पूछता तो मैं एक ही बात कहता हूं, इससे अच्छा स्टॉक मार्केट पे निवेश ही मत करो। अरे नहीं क्यों कर डॉक्टर रहे अभी हो? आपने आपने वैसे मेरे साथ आपने भी साथ दिया है, तभी ये हिम्मत कर पाई हूं मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आइए, सुजलॉन की जब जी। चर्चा कर रहे हैं तो फिर छोड़ा क्यों जाए, पकड़ते हैं सुजलॉन पे। अब आते हैं, देखिए सुजलॉन
भी एक दिग्गज स्टॉक रहा, लेकिन ये भी सेम वही कहानी है। देख लीजिए नेहा जी, हाँ। 51 52 53 रुपए का स्टॉक जनवरी में था और वापस आज कहाँ खड़ा है, वही 54 53 रुपए के पास। यानी रिटर्न वाइज जीरो, पैसा पूरा डाला, रिटर्न जीरो, कुछ नहीं मिला। अब कहाँ सिचुएशन है देखिए, लेकिन इसी को देखिए, अगर किसी ने इसी 52 रुपए पे खरीदा है तो उसको 74 रुपए का हाई मिला है, यानी कि कम से हाँ। कम 40% का रिटर्न। यानी कि स्टॉक में तो मूवमेंट है, आपका हम्म। ग्रह खराब है, आपका वास्तु खराब है, आपने सही टाइम पे नहीं निवेश किया है, इसलिए। तो अभी क्या करना है, अब सिचुएशन क्या करनी है, अगले साल की तैयारी करने से पहले इस स्टॉक को एकुमुलेट करिए, होल्ड करिए। 48 रुपीज का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस डाल दीजिए। टारगेट में बड़ा टारगेट मत सोचिए, छोटे छोटे टारगेट पे निकलिए। 62 का लेवल आता है, 50% प्रॉफिट बुक। नेक्स्ट टारगेट 68, इससे ऊपर इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी ताकत नहीं है, इसमें दम नहीं है, इसकी इसका ब्लड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, फिलहाल होल्ड करके रख सकते हैं सुजलॉन को, लेकिन 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये हो गई सुजलॉन की बात। रवि जी, अब आप चाय पी ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी एनर्जी आप में और आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इरकॉन के लिए। अब आप बताइए। देखिए मैम, मैं इरकॉन पे एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैंने इरकॉन को जब रिकमेंड किया था और उसके बाद प्रॉफिट बुक कर दिया, लोगों ने इसको होल्ड करके रखा, निकाला नहीं। और पूरे जो आपने अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्टॉक स्टॉक मार्केट का ऐसा बना जिसने कि सबको परेशान किया। अब सब लोग जो परेशान है उनके लिए ऑप्शन भी है। चार्ट को देखिए, चार्ट बहुत बढ़िया है, मैंने इस पे चार्ट पे बड़ी एनालिसिस करी है और पूरा जो ड्राइंग है वो आपको चार्ट पे दिखाई देगा। मैं शेयर करता हूं आपको चार्ट। ये देखिए, हाँ जब मैं जी। इसका एनालिसिस कर रहा था, मैं फिर से इसी में आता हूं। जनवरी रेट 180, आज का रेट 161, निगेटिव रिटर्न कितने परसेंट, 10% निगेटिव। अब आते हैं, आप ये देखिए कि इसको जब जून का महीना था तब मैंने इसको कहा कि भैया यहां से अब हाथ पैर जोड़ लो, एग्जिट कर लो, ये चार्ट तभी का बना हुआ है। दोबारा कुछ लोगों ने पूछा, मैंने कहा अब भी एग्जिट कर लो क्योंकि इस स्टॉक में दम नहीं है। अब आप एक चीज देखिए कि अगर 180 का भाव था और आज 160 है, तो इसका मतलब है कि निगेटिव रिटर्न मिला आपको। बिल्कुल। लेकिन इसी स्टॉक को देखें तो इसने बीच में मार्च में डिप बनाया था 135 रुपए का, और रैली जो दिखाई है वो 100 रुपए की रैली दिखाई सीधी। तो आपको रिटर्न वाइज कितना मिला, 70% से ज्यादा के रिटर्न। लेकिन एक सही डिसीजन आपका रिटर्न बना देता है और एक गलत डिसीजन आपको जीरो के से निगेटिव रिटर्न की तरफ ले जाता है। तो यहां पर इस स्टॉक से आपको करनी है अभी एग्जिट की तैयारी। और किसको खरीदना है, अगर आपका स्टॉक इस पे हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो कहूंगा आप आगे जो शोज हैं उनको फॉलो करिए। और मैडम आप जरूर पूछिएगा कि इरकॉन का दूसरा स्टॉक कौन सा है जिसे चेंज करना है। ठीक है, इरकॉन का दूसरा स्टॉक जिसे चेंज करना है ये मैं जरूर पूछूंगी अभी आपसे। लेकिन फिलहाल रवि जी ये बता दीजिए कि जीआरएससी पर क्या किया जाए। देखिए, जीआरएससी डिफेंस काउंटर का स्टॉक है और पिछले, आपको अगर याद हो तो मैं करीब 2 3 महीने से इसमें अभी कंसोलिडेशन चल रही है और मैं अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में यहां पर ज्यादा हूं। हालांकि इस स्टॉक ने नीचे से काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन चार्ट पर भी एक बार को नजर डाली जाए। जब सब चार्ट वैसे ही देख रहे हैं तो उसी एंगल पे जी देखा जाए। बिल्कुल। जनवरी में ये स्टॉक चल रहा था करीब 1800 1700 रुपए का, लेकिन इस स्टॉक ने रिटर्न दिया आपको जीत सीधे डबल 100% का, और आज चल रहा है 2700 रुपए। अच्छी हम्म। बात यह है कि ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में है और एक एक टेरिटरी यहाँ पर हम्म। 3000 से इसके बीच में चल रही है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक अच्छा है। इस लेवल पर एनी डिप पर आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन पूरे 8 महीने के लिए इस स्टॉक को भूलना पड़ेगा जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। तो ये स्टॉक एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस यहां पर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अगर ले रहे हैं तो 2400 रुपए का बनता है, बाकी आपको होल्ड करके रखना है। और आप ये भी कह रहे हैं कि 8 महीने का वक्त लग सकता है जो अच्छे रिटर्न्स जो हम आपने लेवल डिस्कस किए उसको आने में यहाँ पर। तो वेल, ये हो गई जीआरएससी की भी बात। अब एक और शेयर है जो बहुत अच्छी वजह से नहीं, बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा, वो है HAL। तो मतलब उस पे भी थोड़ी सी आप अपनी राय दे दीजिए रवि जी।
देखिए ये स्टॉक आपने अच्छा चूज किया है, क्योंकि मुझे मैं आपका अगला स्टॉक गेस कर सकता हूँ वैसे। मैंने HAL बोला, HAL के बाद वाला आप गेस कर रहे हैं? हाँ, गेस कर सकता हूँ। चलिए बताइए कौन सा। BEL होगा। HAL BEL ऐसा हो गया, दो भाई भाई हो गए जो साथ ही चलते हैं हर जगह। तो आपका गेस बिल्कुल सही है रवि जी। तो देखिए इसके चार्ट को यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। करंट लेवल जो चल रहा है इस पे वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। और बॉटम आउट हो रहा है, स्टॉक बहुत अच्छी जगह पे एकुमुलेट हो रहा है। 4400 के आसपास के लेवल्स चल रहे हैं और इन्हीं लेवल्स पर एकुमुलेट होने दीजिए। वेट करिए DRS इनसाइड पर इसकी मल्टी बैगर कॉल का। उम्मीद है 4350 से 4200 पे इसकी फ्रेश एंट्री फिर से बनती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप अपनी नजर रखिएगा, DRS इनसाइट्स लगातार देखते रहिएगा कि फ्रेश एंट्री कब लेनी है HAL पर। वेल, यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को यहाँ पर ये भी याद दिला दूं कि अगर आप डॉक्टर रवि जी की एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहते हैं और डॉक्टर रवि से डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग लेना ना भूलिए DRS सपोर्ट मेंबरशिप। जी, अगर आप DRS मेंबरशिप ले लेते हैं, सपोर्ट मेंबरशिप, तो हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने हमारा मेंबरशिप लिंक पिन कर दिया है, उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं सपोर्ट मेंबरशिप पर, और उसके बाद आपको मिलेगा डॉक्टर रवि से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का सुनहरा मौका, और तो और DRS टीम के साथ व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के थ्रू कनेक्ट होने का मौका भी। तो रवि जी, ये हो गई HAL की बात। अब कर लें HAL का भाई या बहन BEL। देखिए बिल्कुल, BL की चर्चा के बिना तो वैसे भी आपका जो ये चार्ट है वो अधूरा ही रहता। अब मैं बिल्कुल। इसका इसका चार्ट में जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि लोग बहुत जी। सवाल पूछते हैं। और इसके चार्ट को आप पाएंगे, ये देखिए हम्म। एक साल में इस स्टॉक ने 290 की रेंज से बढ़ करके 400 रुपए तक पहुंच गया। तो पहले यही कहा जाएगा, बच्चे की जान लोगे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। कहाँ रेजिस्टेंस आ बिल्कुल। रहा है? अब रेजिस्टेंस आपको ये देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट कहां पर है ये देखिए, हाँ। 380 और 400। अब आपको लेना कहां पर है, बेस्ट लेवल कौन से है? बेस्ट लेवल नंबर 1, नंबर 2। आपको इन लेवल्स पर स्टॉक को जरूर एकोमुलेट करना चाहिए, लेकिन मुनाफा वसूल करना भी मत भूलिए। चाहे जहां पे भी खरीदा हो, 428, 30 लेवल आते हैं, बुक कर लीजिए। कितने के ऊपर खरीदना है? जब इस लेवल के ऊपर निकल जाए, जिसका नाम है 435 से 40 रुपए, कंसोलिडेट करके एक हफ्ते छोड़ जाए, पकड़ के रखिए, फिर से पकड़ जाइए, फिर से चढ़ जाइए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तब तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑल राइट, तो ये लेवल्स आपको दिख गए हैं और कब प्रॉफिट बुक करना है ये बहुत जरूरी है। एंट्री लेवल्स जितने जरूरी होते हैं उसके साथ साथ एग्जिट के लेवल्स भी, और किस मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना है या एग्जिट करना है, वो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से नोट करके रखने चाहिए, जैसा कि डॉक्टर रवि भी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर रवि, तो हो गई HAL और BEL की बात। अब हम डिस्कस कर सकते हैं एक और स्टॉक जो कि है RVNL, रेलवे सेक्टर का, तो वो भी आप प्लीज बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। आपने देखिए, मैं सोच ही रहा था वैसे आपने आरवीएनएल की चर्चा क्यों नहीं करी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप आरवीएनएल की चर्चा करें। और इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि एक साल में इसने भी निगेटिव रिटर्न तो दिया है। और जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो कंसोलिडेशन है, ये अब मुझे अच्छी लगने लगी है। अच्छी क्यों अच्छा। लगने लगी है? इरकॉन का जो लॉस है वो यहां पर ये रिकवर कराता हुआ नजर आएगा। और इन लेवल्स से आपको थोड़ा एंट्री बनती है, 30-40% फंड को, या फिर इरकॉन के जो बाइंग कर रखी है उसको यहां पर इरकॉन से काट के यहां पे ले लीजिए। इसमें अच्छा, 70 से 80 रुपए का मौका आपको मिलेगा। तो फिलहाल करंट लेवल यही पर, वो स्टॉक है जो आप कह रहे थे कि इरकॉन के बदले आप बताएंगे RVNL। जी बिल्कुल। तो इस समय 300 और 295 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को करना है ऐड। और भाई दर्शक इतना परेशान करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज शो कर लेने दीजिए, थोड़ा कम फोन करिए जिससे कि मैं कंप्लीट कर पाऊं। इस समय 380 का आंकड़ा बजट तक छू सकता है, यानी कि अभी जल्दबाजी में दौड़ सकता है। तो यहां पर इसको पकड़ कर रखिए, स्टॉप लॉस 300 और 295 के बीच का लगा करके।
डॉक्टर रवि, इतनी अच्छी आपने राय दी। मैं आपसे बहुत मतलब दिल से थैंक यू करना चाह रही हूँ कि ये जो आइडिया हमने आज निकाला अपनी तरीके का एक स्पेशल शो करने का, और उसमें आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमने आज डिस्कस किया है जेपी पावर, आर पावर, इरेडा, यस बैंक, सुजलॉन, इरकॉन, जीआरएसई, HAL, BEL एंड RVNL। और ये सारे स्टॉक्स डॉक्टर रवि की मदद से हम आपको दिखा पाए हैं चार्ट के जरिए। रवि जी, अब आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि जो आपने ये बोला है वापस एक बार रिपीट कर दीजिए बड़े स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन को छोड़ देता हूँ, और जी जिससे कि बिल्कुल। डॉक्टर रवि, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे शो पर आए। ये फोन आपका, मुझे पता है दर्शक लगातार आपको परेशान कर रहे, परेशान नहीं, मैं कहूँ कि आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सब लोग चाहते हैं। हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स भी यही चाहते हैं। इतना बढ़िया, इतना अमेजिंग शो आपने करा हमारे साथ। अपनी तरीका एक डिफरेंट शो है जिसमें आपने हमारा साथ दिया इस शो को करने के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो स्टॉक्स आज हमने डिस्कस करे हैं वो हैं जेपी पावर, आर पावर, इरेडा, यस बैंक, सुजलॉन, इरकॉन, जीआरएसई, HAL, BEL और RVNL। डॉक्टर रवि हमारे साथ इस शो में जुड़े, उनका थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और आप लोगों को ये शो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।